तुम? चलो अच्छा है तुमने मुझे पहचाना तो सही, वरना मुझे लगा कि 2 महीने बाद तुम मुझे पक्का भूल गए हो। 2 महीने 3 हफ्ते 4 दिन। वाह, तुम्हारा हाल भी बिल्कुल अभी के जैसा है। जब प्रज्ञा उसे छोड़ के गई थी तो 1 साल तक एक एक दिन गिनता रहता था, जैसे तुम गिन रहे हो। तुम मेरा हाल पूछने तो नहीं आई होगी, काम की बात करो। हमारे घर में एक फंक्शन है, वैसे सोचा कि प्रज्ञा तुम्हें इनवाइट कर ही लेगी, बट इन केस अगर वो भूल जाती है तो मैंने सोचा मैं इनवाइट कर लेती हूँ। क्यों शादी के सेलिब्रेशंस खत्म नहीं हुए? ये सेलिब्रेशन थोड़ा सा अलग है, लेकिन जुड़ा हुआ शादी से ही है। प्रज्ञा प्रेग्नेंट है और तुम्हें जरूर आना है गिफ्ट के साथ। सर मत हिलाओ, अपना दिमाग हिलाओ और सोचो क्या कर रहे हैं। तुम जा सकती हो। You know what? हम दोनों में कॉमन चीज है, हम दोनों अपने अपने पति पत्नी से धोखा खा के बैठे। मुझे लगा तुम जरूर कुछ करोगे, आज नहीं तो कल, लेकिन अपना बदला लोगे। But you... Now listen to me. अगर तुमने कुछ नहीं किया ना, तो मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगी, और जब मैं करूंगी तो बहुत बुरा करूंगी। फिर मुझे मत कहना कि मैंने बताया नहीं, क्योंकि इसके बाद जो कुछ भी होगा ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे, सिर्फ तुम। तुम किसी और के बच्चे को इनका नाम देने की कोशिश कर रही हो, अपनी नाजायज हरकत को इनके प्यार की आड़ में छुपाना चाहती हो, किसी और के बच्चे को इनका नाम देने की कोशिश कर रही हो। इतना ही नहीं, किसी और से प्यार करती हो, उसके बच्चे के साथ इनसे शादी करना चाहती हो। अरे पागल हो गई क्या? दिखता नहीं है कैसे गाड़ी चलाती है? मेरी प्रेगनेंसी क्राइम थी, नाजायज थी, मेरा परिवार पे धब्बा था। और तुम्हारी प्रेगनेंसी अभी के प्यार की निशानी, मेरा परिवार की शान, प्योरेस्ट थिंग ऑन अर्थ। पर प्योर तो तब होगी ना जब मैं इसे पूरी होने दूंगी, और मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगी, कभी नहीं। अरे सारा घर पार्टी की तैयारी में लगा है और तुम यहाँ कंपनी गार्डन की तरह घूम रही हो? नहीं ताई जी, मैं आप ही के पास आ रही थी पूछने के लिए कि मैं कुछ काम करवाऊं। हाँ ये लो, मैं प्रज्ञा को जूस देकर आती हूँ। डॉक्टर आया था उसको देखने के लिए। बेबी बिल्कुल ठीक है, पर प्रज्ञा का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। दुबली पतली है ना, तो खाने पीने का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा उसका। तो मैंने कह दिया मैं हूँ ना, अपने हाथों का खाना बना के उसको खिलाऊंगी ना, तो 1 महीने में प्रज्ञा डबल हो जाएगी। मैं उसको जूस देकर आती हूँ। ताई जी, हाँ? मैं प्रज्ञा को जूस दे के आती हूँ ना। तू रहने ही दे, ये मेरा काम है, मैं खुद ही करूंगी, वरना दासी मुझे बहुत डांटेंगी। अगर वो पूछेंगी तो मैं उन्हें बता दूंगी कि मैंने ही कहा था, और जूस के बहाने मैं प्रज्ञा से भी मिल लूंगी। जूस के बहाने प्रज्ञा से मिलने की क्या जरूरत है? अरे तू जाके ऐसे ही मिल ले। और मेरे पास बड़े काम है, अभी मुझे प्रज्ञा को जूस बना के देना है, फिर उसके लिए घी की पिन्नियां बनानी है, और सब काम ना टाइम टू टाइम होना है। तू एक काम कर, ये नेहा को देखे आ, वो बाहर डेकोरेशन कर रही है। हाँ, मैं जूस बनाकर आती हूँ। आप बैठो चला। नहीं ना दिशा, नहीं आपको करवाना पड़ेगा दी। अरे ऐसे ठीक तो लग रही हूँ मैं। वो मैं डिसाइड करूंगी। अक्षय आप चलिए, आप लगवा दीजिए। नहीं एक मिनट दिशा, मैं ठीक हूँ ना, ऐसे क्या जरूरत है इसकी? प्लीज कर लो ना। आपको पार्टी में अच्छा लगना है या नहीं लगना? अरे तो ऐसे ठीक तो लग रही हूँ। कहाँ लग रहे हो ठीक? देखो जीजू ने स्पेशली बोला है मुझे कि आप पार्टी में ग्लो करने चाहिए, लाइटों की जरूरत भी ना पड़े। वैसे प्रेगनेंसी का तो ग्लो आता ही है, पर थोड़ा और एक्स्ट्रा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा ठीक है, लगा दो। ये देखो जीजू का नाम लेते ही ग्लो अपने आप आ गया, हमें तो कुछ करना भी नहीं पड़ा। नहीं वैसे आप लगा दीजिए। लगाऊं क्या?
मोबाइल में आपको कुछ करना है तो कर लीजिए, क्योंकि कुकुम्बर लगाने के बाद आपको कुछ देर के लिए आंखें बंद रखनी हो। लगा दीजिए आप। आंखें बंद रहेंगी, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। घर की सबसे बड़ी पार्टी सबसे बड़े मातम में बदल जाएगी और मुझे पता है कि इसके लिए मुझे क्या करना है। एक बार मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या हुआ, आज फिर से उसके जूस में पॉइजन मिला दूंगी। ये क्या है ताई जी? ये ऑरेंज जूस है। प्रेगनेंसी के लिए ऑरेंज जूस बहुत अच्छा होता है। पर प्रज्ञा को ये खट्टा मीठा पसंद है तो मैं शक्कर खोज रही हूँ। पता नहीं कहाँ रख दी है, मिल ही नहीं रही है। मैं उधर देखती हूँ। मिली क्या? नहीं, यहाँ पर तो नहीं है। इनके सामने जहर नहीं मिला पाऊंगी, इन्हें बाहर भेजना होगा। कहाँ रख दी है इसने शक्कर? मैं ये दे के आती हूँ उसको। ओ ताई जी, मैं आपको बताना भूल गई, वो स्वर्णी दास थी ना, वो आपको बुला रही थी। अरे मासी जी मुझे इसीलिए बुला रही होंगी कि मैंने प्रज्ञा को जूस दिया कि नहीं। मैं दे देती हूँ उसको। हाँ, नहीं, अब इसलिए नहीं बुला रही थी। वो इसलिए बुला रही थी क्योंकि उनका कोई एंटिक गोल्ड का नेकलेस है, वो ट्राई करवाना चाहती थी। गोल्ड नेकलेस? और उन्होंने कहा कि मिताली भाभी को भी बुलाना है। आपको और मिताली भाभी दोनों को ट्राई करवाना चाहती है वो, और जिस पे ज्यादा नेकलेस सूट हुआ वो कह रही थी कि वो उन्हें गिफ्ट कर देंगी। मासी जी भी ना, अरे एंटीक है तो मुझ पर ही ज्यादा सूट करेगा ना, मिताली पर थोड़ी। मैं ये जूस प्रज्ञा को दे दूं, फिर मैं जरा मासी जी से मिल लेती हूँ। ताई जी, हाँ चीनी, आपने कहा ना कि प्रज्ञा को खट्टा मीठा पसंद है, तो चीनी तो डाली नहीं। हाँ, चीनी तो डाली ही नहीं। अब पर क्या करूं, कहीं देर हो गई तो वो नेकलेस मासी जी मिताली को ना दे दे। जाने दो, देने दो मिताली को। मैं ये जूस प्रज्ञा को देकर आती हूँ, हो सकता है कोई नया नेकलेस मुझे दे दे, है ना? देखिए। लेकिन चीनी तो चाहिए ना, बिना चीनी के। हाँ, यह तो सही रही हो। चलो खोजते हैं शक्कर। हाँ खोजे, क्या करूं? डॉक्टर, मेरी प्रेगनेंसी ठीक है ना, मेरा बच्चा ठीक है ना? सब नॉर्मल है। मैं जूस। ये किसका जूस है? मेरे लिए जूस है, पपाया का जूस। स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है ना? इसे वापस ले जाओ। क्यों? स्किन के लिए अच्छा होगा, लेकिन प्रेगनेंसी के लिए नहीं। जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती, इसे एक घूंट भी मत पीना। इससे तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो सकता है और उससे ब्लीडिंग भी हो सकती है, और वो ब्लीडिंग मिसकैरेज कर सकती है। इट इज वेरी डेंजरस फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। ताई जी, हाँ मैं सोच रही थी कि आप क्यों ना बहादुर की जो बेटी है सरिता, उससे आप जाके किचन में भेज दीजिए। तो क्या उसे पता होगा चीनी कहाँ पर है, तो पूछ लेंगे। और जूस है ना, तो जूस आपको पता है खराब हो जाता है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। मैं अभी उसको भेजती हूँ, उसके हाथ ये जूस प्रज्ञा को भिजवा देना, ठीक है? जी। थैंक यू। पपाया। जारा को ऑरेंज फ्लेवर्ड कुकी पसंद है ना, तो कुकीज बनाने का ऑरेंज फ्लेवर एसेंस भी इसी घर में होगा। वो ऑरेंज फ्लेवर एसेंस मैं इस पपाया जूस में मिक्स कर दूंगी, फिर प्रज्ञा को पता ही नहीं चलेगा कि ये पपाया जूस है। उसे ऑरेंज जूस समझ के पी जाएगी और उसकी प्रेगनेंसी बन जाएगी मिसकैरेज। जिस बच्चे के आने की खुशियां मनाई जा रही है ना, वो बच्चा तो इस दुनिया में आने से पहले ये दुनिया छोड़ के चला जाएगा। प्रज्ञा, मैं तुम्हें हंसते हुए नहीं, रोते हुए देखना चाहती हूँ। और क्या पता, अभी से तुम्हारी लापरवाही समझ के तुम्हें फिर से घर से बाहर निकाल दे, जिसे दादी के वक्त तुम्हें बाहर निकाला था। Yes, now that's a great idea.
सिचुएशन थोड़ा सा अलग है, लेकिन जुड़ा हुआ शादी से ही। प्रज्ञा प्रेग्नेंट है। आओ अभिषेक, कम। आज रास्ता कैसे भूल गए? रास्ता पूछ सकता हूँ, तुम्हें नहीं। ड्रिंक लोगे? आई एम गुड, थैंक्स। कैसे हो? ठीक हो? लग तो नहीं रहा। हाँ, तुम्हारी हालत बिल्कुल तुम्हारे घर जैसी। मेरे घर को छोड़ो अभिषेक, तुम्हारे घर की बताओ। कियारा कैसी है? दोनों मस्त हैं, परफेक्टली फाइन। तुम आए उनसे मिलने? कियारा से पिछले हफ्ते मिला था। प्रज्ञा से एक्चुअली आज शाम को घर में पार्टी है, तुम्हें आना है। नो एक्सक्यूजेस। कियारा को एक छोटा भाई या छोटी बहन होने वाली है। प्रज्ञा इज प्रेग्नेंट। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तुम आओगे ना? हाँ, कियारा और प्रज्ञा दोनों बहुत सरप्राइज हो जाएंगे। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। और क्या, एक्चुअली आई हैव टू गो। मुझे जाना चाहिए क्योंकि और भी लोगों को पर्सनली इनवाइट करना है। आई सी यू इन द इवनिंग। sure? One drink? No, I'm good. I'll drive. See you. See you in the party. See you tonight. प्रज्ञा खुश है। कौन? जी मैं सरिता, आपके लिए जूस लाई थी। थैंक यू, यहाँ रख दो, मैं पी लूंगी। अब लग रहा है ये ऑरेंज जूस। वाह, व्हाट अ टाइमिंग। कम कम कम। ये जूस जाके प्रज्ञा मैम को दे दो। जा। नहीं, आपने इसमें कुछ मिलाया था और ये जूस उनके लिए ठीक नहीं। तुमसे जैसा कहा जाता है वैसा करो। मैं यहाँ ये काम करने नहीं आई हूँ। मैं अभी जाके सबको बताऊंगी कि आपने ये क्या किया है। एक मिनट, वो ब्रेसलेट कहाँ बेचने वाली हो? हाँ? वो ब्रेसलेट जो तुमने मेरे रूम से चुराया था? नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। राइट, तुमने तो कोई चोरी ही नहीं की। लेकिन हर एक चोर यही बोलता है कि मैंने कोई चोरी नहीं की। और तुम्हारी बात मानेगा कौन? कोई नहीं मानेगा। अब वो क्या है ना कि तुम जैसे गरीब लोग ना ऐसा ब्रेसलेट पहनना तो दूर, देखने के लिए भी नहीं मिलता। इसीलिए तुमने वो ब्रेसलेट देखा तो तुम्हारी नीयत खराब हो गई और तुमने जाके अपने पापा को कहा कि पापा मुझे वो ब्रेसलेट चुराना है। और तुम्हारे पापा ने कह दिया कि जाओ बेटा चुरा लो। अगर ऐसा होगा तो इस चोरी में तुम बाप बेटी दोनों इन्वॉल्व हो जाओगे। तुम तो जानती हो कि पुलिस लेडीज को नहीं मारती, लेकिन जेंट्स का क्या हाल करती है। अब तुम्हारे पापा इस उम्र में पुलिस की मार खाएंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा? हो सकता है कि उनसे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त ना हो और वो इस दुनिया से बेचारे तौबा तौबा। क्या तुम ऐसा चाहती हो ऐसा हो? नहीं चाहती ना, तो जैसा मैं चाहती हूं वैसा करो। और जाके ये जूस प्रज्ञा मैम को दे के आओ। एक मिनट,
मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तो तुम्हें भी खुश करना बनता है। ये लो, बस ये जूस जाके प्रज्ञा मैम को पिला दो एंड बी हैप्पी हैप्पी। सरिता, जी ये जूस ना तुम ले जाओ, अभी तो मैं वैसे ही नहीं पी सकती। पी लीजिए ना, आप ही के लिए बनाया है। अरे मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी ना, इसलिए मैंने कहा कि नहीं पी सकूंगी। तबीयत ठीक नहीं है, फिर तो आप पी ही लीजिए, आपको ठीक लगेगा। अच्छा ठीक है, दो। थैंक यू, तुम जाओ, मैं पी लूंगी। जो अपने बच्चे की सगी नहीं हो सकती, वो किसी और की सगी क्या होगी? आज तुम इनसे झूठ बोल रही हो, जिंदगी भर अपने बच्चे से झूठ बोलोगी तुम। तुम किसी और के बच्चे को इनका नाम देने की कोशिश कर रही हो, अपनी नाजायज हरकत को इनके प्यार की आड़ में छुपाना चाहती हो। मेरी प्रेगनेंसी का मजाक बनाया था, उसे नाजायज कहा था। तुम्हारी प्रेगनेंसी को तो मैं रहने ही नहीं दूंगी, शुरू होते ही ये खत्म हो जाएगी और अभी से तुम्हारा रिश्ता कमजोर हो जाएगा। Hey! प्रॉमिस करो तुम अपनी मम्मा को कुछ नहीं बताओगी। प्रॉमिस करती हूँ। ऐसे नहीं, एक और प्रॉमिस करो। डैड प्रॉमिस। ठीक है, अब प्रॉमिस कर ही रही हो तो एक और प्रॉमिस करोगी? अगर इतने सारे प्रॉमिस करवाओगे तो ये पूरा प्रॉमिस डे बन जाएगा। अरे छोटा सा प्रॉमिस है। देखो, अब जो तुम्हारा भाई आने वाला है या जो तुम्हारी बहन आने वाली है ना, क्या तुम उसे भी तुम्हारी तरह बनाओगी? वो जो अपने डैड से बहुत प्यार करे। आपको ही इतने प्यारे कि कोई भी आपसे प्यार करेगा। तुम भी इतनी प्यारी हो कि कोई भी तुमसे प्यार करेगा। अरे वाह, क्या बातें चल रही है आप दोनों में? वो डैड मम्मा को ब्यूटीफुल ब्रेसलेट गिफ्ट कर रहे हैं। रियली? वाह, आज पार्टी में डैडा भी आएंगे। रियली? हाँ, क्या हाँ की बच्ची? प्रॉमिस लिया था ना कि किसी को नहीं बताओगी। आपने कहा था कि प्रॉमिस करो कि मम्मा को नहीं बताओगी। ठीक है, देखो तुमसे प्रॉमिस लेने की जरूरत तो नहीं है ना। सरप्राइज है। मैंने किंग को इसलिए बुलाया क्योंकि मैं जानता हूँ प्रज्ञा उसे देखकर बहुत खुश होगी। और ये ब्रेसलेट जो है वो तो मैं उसे अभी दे दूंगा। आई नो, मैं आपका सरप्राइज खराब नहीं करूंगी, नहीं बताऊंगी। देखो गुड। वैसे प्रज्ञा है कहाँ? वो ऊपर है। उसे मिल गया। अरे रुकिए, वो फेस पैक लगाया हुआ है उन्होंने, आप मत जाइए। फेस पैक लगाया है? क्या? ये तो और भी अच्छी बात है। मैं भी चलूं? अरे Wait. प्लीज, तुम मेरे साथ रहो, उनको डिस्टर्ब मत करो, आ जाओ। तुमसे बदला लेने के लिए इससे अच्छा तरीका और क्या होगा? एक माँ से उसका बच्चा छीन लो। ओके, मैं 5 मिनट में आया। ऑलराइट। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? अरे सुनने में आया कि प्रेगनेंसी में ना मम्मी पापा को अपने हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, इससे बच्चे की हेल्थ अच्छी होती है। इसलिए मैं तुम्हारे हेल्थ का ख्याल रखने आया हूँ। तुम जूस पियो। माई नहीं 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 नहीं, ये नहीं। अरे क्या कर रहे हैं? क्यों? और भी है क्या? और नहीं, ये मैंने अपनी आंखों में रखे थे। तुम्हें आंखों में जो नशा है ना, वो इस खीर में आ गया होगा। यार अब मुझे पार्टी में शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो मैं आपको वैसे ही नहीं पीने दूंगी। अरे क्यों नहीं पीने दोगी? क्योंकि आपने कहा ना मम्मी पापा दोनों को अपना ख्याल रखना पड़ता है, तो आप शराब कैसे पी सकते हैं? अरे मेन चीज तो मैं बताना। सॉरी, मैं एक और जूस मंगवा लेता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं। आपको लगी? मुझे नहीं लगी, हाथ तुम्हारा गंदा हो गया। मैं मुंह धोकर आती हूँ। ओके, सवाल के कांच यहाँ पर। हाँ। क्या करूँ उसका? ऐसे ध्यान से।
अच्छा तुम्हारी वो ड्रेस का है जो मैंने तुम्हें बड़े प्यार से दी थी? वो बड़ी प्यार से मैंने दिशा के रूम में रखवा दिया। मुझे कुछ करना होगा, ये बच्चा नहीं बचना चाहिए।